इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है, जानेंगे इस कहानी में। वीडियो अंत तक देखें और कहानी को लाइक शेयर भी करें। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। अब हम देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध संत अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं का पालन करते अपने जीवन को सफल बना रहे थे। लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक था अर्जुन, जो बहुत मेहनती था, फिर भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा रहा था। अर्जुन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करता, साधना में मन लगाता और गुरु जी के बताए सभी कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करता था। लेकिन फिर भी वह खुद को भाग्य का मारा समझता था। वह बार बार गुरु जी के पास जाकर कहता, गुरुदेव, मैं आपकी हर सीख को पूरी लगन से अपनाता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती। गुरु जी मुस्कुराते और कहते, बेटा, किस्मत तब बदलती है जब सही समय पर सही प्रयास किया जाए। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। उनके मन में हमेशा यह सवाल रहता कि आखिर उनकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा है। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से बिठाया और उसे एक मटकी दी। मटकी साधारण दिख रही थी, लेकिन उसमें कोई खास बात थी जिसे अर्जुन नहीं समझता था। गुरुजी बोले, अर्जुन, इस मटकी को लेकर पहाड़ के शिखर पर जाओ और वहां जाकर इसे जमीन पर पटक देना। अर्जुन को यह कार्य बहुत अजीब लगा, लेकिन वह गुरु का आज्ञाकारी शिष्य था। उसने बिना सवाल किए मटकी को लिया और जंगल की तरफ चल दिया। अर्जुन को बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। रास्ता लंबा और कठिन था। अर्जुन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी पथरीली रास्ता, कभी कांटोदार झाड़ियाँ, तो कभी तेज धूप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उनके गुरु की आज्ञा जो थी, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए अर्जुन हर रास्ता पर चलता जा रहा था। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था और वह धीरे धीरे चोटी के करीब पहुंचा। जैसे ही अर्जुन ने चोटी पर कदम रखा, वह बहुत थक चुका था। उसने गुरुजी की बात याद की और मटकी को जमीन पर जोर से पटक दिया। मटकी टूट गई और उसमें से कुछ सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखर गए। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यदि मटकी में इतना धन था तो गुरुजी ने इसे मुझे पहले ही क्यों नहीं दिया। मुझे पागल बनाया। मुझे इतनी कड़ी धूप में इतनी कठिन रास्ता पर क्यों चलने को कहा। पता नहीं गुरुजी क्या मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे पागल समझते हैं क्या। गुरुदेव, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। मटकी का धन मेरे लिए था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं दिया। यह बात सोचते हुए वह भागता हुआ, दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। यदि मटकी में पहले से ही धन था तो वह मुझे पहले ही दे सकते थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं यह मटकी तुम्हें आश्रम में ही तोड़ने के लिए कहता तो क्या तुम इसकी कीमत समझ पाते। अर्जुन बोला, शायद नहीं गुरुदेव। गुरुजी ने आगे कहा, तुमने पहाड़ पर चढ़ने में जो मेहनत
और संघर्ष किया। उसने तुम्हें उस धन का मूल्य समझने के लिए तैयार किया। इसी तरह जीवन में भी सफलता और भाग्य तभी बदलते हैं जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, धैर्य रखें और हर कठिनाई का डट कर सामना करें। अगर मैं तुम्हें यह मटकी सीधे दे देता तो तुम्हें यह सिर्फ एक साधारण मटकी लगती, लेकिन जब तुमने परिश्रम किया तब तुम्हें इस धन का असली महत्व समझ में आया। इस बात से अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि किस्मत केवल इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। इसके बाद अर्जुन ने जीवन में कभी अपनी मेहनत पर शक नहीं किया। वह जान गया कि उसका भाग्य तभी बदलेगा जब वह सही समय पर सही प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेगा। इस प्रेरक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिना कर्म के भाग्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। धैर्य और संघर्ष का महत्व, कठिन परिस्थितियां ही हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं। सही समय पर सही प्रयास जरूरी है। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। मेहनत का मूल्य समझना जरूरी है। बिना परिश्रम के मिलने वाली चीज़ों का महत्व हम अक्सर समझ नहीं पाते। इस कहानी का सार यही है कि किस्मत बदलती है, लेकिन उसके लिए सही दिशा में सतत प्रयास करना आवश्यक है। तो अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। हर इंसान को सफलता जरूर मिलेगी अगर वो सही दिशा में सही परिश्रम करता है, और उसका फल उसे ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।